जैसे कि प्रेम जी बोल के गए, हम लोग ट्रस्ट से नहीं है। हम लोग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। बहुत ही न्यू है और इस तरह के कंपनी को हम लोग स्टार्टअप बोलते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा। स्टार्टअप और कंपनी में अंतर ये होता है कि स्टार्टअप जो होता है वो थोड़ा सा इनोवेशन कहीं ना कहीं लेके आता है, ताकि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो थोड़ा सा इफिशियंट हो सके, मतलब कि प्राइस कम हो सके और कन्वीनियंस लोगों को हो पाए। तो हम लोग जो है वो हेल्थ केयर में बनाते हैं। जो भी चीज़ें कर रहे हैं मैं एक्सप्लेन करूँगा, और उसको हम लोग बोलते हैं है हेल्थ टेक। और हमने जो अपने ब्रांड का नाम दिया है वो है जिलो हेल्थ। तो हम लोग जो है वो जब भी आप स्टार्टअप करेंगे, आई होप कि आप में से कुछ लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे अपने सोसाइटीज़ में जब पढ़ाई कर रहे हैं। और जब आप करेंगे तो बहुत से सपोर्ट मिलते हैं बाय इकोसिस्टम। तो हम लोग का जो स्टार्टअप है, जो कंपनी है, वो आईआईटी पटना से इंक्यूबेटेड है। स्टार्टअप बिहार की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, जो कि मेंटेन होती है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से, उसके थ्रू फंडेड है। और अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसके थ्रू भी हम लोग सपोर्टेड है इन सम वेज। तो इन नटसेल, आज आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं ना, वो बहुत ही एट हाई लेवल ऑटोमेट हो रहा है थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो उन सब में से हम लोग कुछ एक फैक्टर खुद से ले रहे हैं और उनका इस्तेमाल करके इस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, जो प्रोबेबली इन नेक्स्ट 4-5 ईयर्स कंज्यूमर्स का जो हेल्थ केयर कॉस्ट जो लगता है एक टाइम का ट्रीटमेंट का, उसको रिड्यूस करेगा। तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस आइडियाज़ जो आप आज देखते हैं वो प्रोबेबली 5 to 10 ईयर्स की जर्नी होती है। और जो आइडियाज़ होते हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस या पर्सनल प्रॉब्लम फेस करके आते हैं, तो वो बहुत ही सटीक होते हैं। एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी है। टेक्निकली मैं पटना से नहीं हूँ, मैं समथिंग कॉल समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक दसौत मेरा गांव का नाम है, मैं वहाँ से हूँ। लास्ट ईयर मेरे पापा आए थे फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, और उस समय मुझे समझ में आया कि हेल्थ केयर कैसे काम करता है। इन जनरल आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा, अगर होगा तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको डायग्नोसिस मतलब टेस्ट लिखता है, फिर जाके आप टेस्ट करवाते हैं, फिर कपल ऑफ डेज़ के बैक एंड थ्रू के बाद आपको ट्रीटमेंट अमाउंट कोट किया जाता है। वो एग्जैक्ट नहीं होता लेकिन वो कोटेशन होता है। और जब मुझे कोट किया गया हमारी फैमिली को, तो वो इतना बड़ा था कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और एक मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट को देख के मेरी हालत ख़राब हो गई थी, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो यही समझ में आया कि मैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आता हूँ। हमारे लिए टेक्नोलॉजी का मतलब है चीज़ों को अफोर्डेबल करना, चीज़ों को कम दाम करना, बहुत ही अफोर्डेबली लोगों तक पहुँचाना। और ये प्रॉब्लम जब खुद को एक्सपीरियंस हुआ, तो मैं थोड़े टाइम के लिए सोच रहा था कि ऐसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने 3 मंथ ऑफ रिसर्च किया। तो खुद का प्रॉब्लम फेस करना एक बात होती है, उसको वैलिडेट करना बाय मार्केट दूसरी बात होती है, उसमें टाइम लगता है। यह इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए, और इसका सॉल्वेबल हम जैसे नए स्टार्टअप ही कर सकते हैं। बहुत सारी कीज प्रॉब्लम है लेकिन उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। पूरे सर्कल का, अगर हेल्थ केयर पूरा एक बहुत बड़ा सर्कल है, तो आप जो एजुकेशन कर रहे हैं वो बहुत ही स्मॉल, मे बी 1/0.004% 5% का पार्ट होगा, वो कर रहे हैं। तो जब ऐसा होता है, तो चूंकि आप उस फील्ड से नहीं हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि मैं कौन सा वो डॉट पकड़ूँ। हम लोग उसको वेज बोलते हैं। मतलब अगर बहुत बड़ा रॉक आपके सामने है, आप उसको कैसे पुश करेंगे? तो दो हाथों से नहीं होगा, यू नीड टू फाइंड ए वेज। आप जितने भी डेटा मेजर करते हैं या पढ़ते हैं या मेजर होता है इन 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 हॉस्पिटल्स पेशेंट के साथ, वो एक्चुअली एसेट्स है, वो गोल्ड माइन है। तो उसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सी चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। और 3 मंथ्स के बाद, आफ्टर मल्टीपल आइट्रेशंस, बहुत सारे चीज़ें आप ट्राई करते हैं फिर फेल होते हैं। हमने जब वो किया तो हमें समझ में आया कि हेल्थ केयर डेटा से ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोग बोलते हैं कि हेल्थ केयर डेटा जो वो हेल्थ केयर डिलीवरी का स्पाइन है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर आते हैं, नर्सेस आते हैं, पैरामेडिक्स आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आते हैं। उसके बाद आते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, डायग्नोसिस लैब। फिर आते हैं इंश्योरेंस कंपनीज, फिर आते हैं पेशेंट्स। तो जब किसी भी इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हो और बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, हेल्थ केयर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है,
तो आपको फिगर आउट करना होता है कि आप उसमें से बहुत छोटा कौन सा पकड़ेंगे, क्योंकि हेल्थ केयर डेटा सभी जनरेट करते हैं, पेशेंट जनरेट करता है, हॉस्पिटल में जनरेट होती है, आप लोगों के पास अगर कोई स्मार्ट वॉच होगा तो वो भी जनरेट करता है। तो इन सब को लेके हम लोगों ने फिगर आउट किया कि कौन सा डेटा पॉइंट हम लोग शुरू से स्टार्ट करें, ताकि उसको लेके हम लोग ईजिली जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसको भी कवर अप कर पाएँ। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि लुक, जितने भी वाइटल्स होते हैं उसमें से प्राइमरी हेल्थ वाइटल्स अगर हमारे पास हों तो हम लोग जो लोगों के रिस्क, क्रोनिक डिजीज़ के रिस्क एटलीस्ट 85% एक्यूरेसी तक बता सकते हैं। और क्रोनिक और नॉन क्रोनिक में अंतर ही होता है, दो तरह के रिस्क होते हैं, क्रोनिक डिजीज़ और एक्यूट डिजीज़ बोलते हैं। एक्यूट के जो सिम्टम्स होते हैं वो विजुअल होते हैं, किसी को फीवर है तो हाई टेम्परेचर दिख जाता है, खांसी है दिख जाती है, लेकिन किसी को हार्ट डिजीज़ है तो वो दिखता नहीं है, इट टेक्स लॉन्गर। तो द ओनली वे दैट वी कैन फिगर आउट कि ये कैसे इनको अगले 4-5 सालों में ऐसा हो सकता है इज़ बाय मेजरिंग द वाइटल्स। तो हम लोगों ने वो पहले वाइटल सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं ब्लड प्रेशर, बीएमआई और जो भी होते हैं हमने वो सिलेक्ट किया। हमने बोला हम लोग इनको लेके पहले स्टार्ट करें। तो टेक्निकली हम लोग जो अभी काम करते हैं, किसी भी हॉस्पिटल के साथ काम करते हैं, तो उसका पर्पस होता है कि हम लोगों के ये प्राइमरी हेल्थ वाइटल्स मेजर करें, उनके जो फ्यूचर के हेल्थ रिस्क हों, चाहे वो हार्ट का हो, बीपी का हो, शुगर का हो, उनको अंडरस्टैंड करें और होने से पहले ही उसको प्रिवेंट किया जाए। तो द होल थिंग, और अगर कुछ लोग आप लोग से अगर हम लोगों ने काम किया तो देखेंगे कि हम लोग इसी तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं।